भारत, खबरें वही जो हो सही। बस्ती जनपद ही नहीं बल्कि पूरे मंडल में भाजपाई पस्त नजर आ रहे हैं। कारण ये है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ना तो उनके थाने पर सुनवाई हो रही है और ना कोई अधिकारी या कर्मचारी उन्हें घास डाल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया अधिकारियों को जनहित के कार्य करने के लिए फ्री हैंड कर रखा है, लेकिन नौकरशाहों की तानाशाही किसी से छिपा नहीं है और नौकरशाहों पर किसी जनप्रतिनिधि का अंकुश नहीं है, जिससे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी एकदम निरंकुश और बेलगाम हो गए हैं। बस्ती जनपद सहित अन्य जिलों में ऐसा मामला हमेशा सामने आता रहता है, जहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भाजपा के पदाधिकारियों से बदसलूकी कर देते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। सूत्रों की माने तो ठीक कुछ ऐसा ही बस्ती जनपद के कोतवाली थाने में घटा, जब अपनी एक पैरवी लेकर गए भाजपा के एक युवा ब्लॉक प्रमुख और पदाधिकारियों के साथ शहर कोतवाल विजय कुमार दुबे ने न सिर्फ बदसलूकी किया, बल्कि आरोप तो ये भी है कि कोतवाल ने सभी भाजपाइयों को दिमाग ठंडा कर बंद तक कर डालने की धमकी दे डाली। परंतु हालात ये है कि मजबूर और लाचार भाजपाई खुलकर विरोध तक जताकर अपने साथ हुए इस बदसलूकी की बात तक को सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी ही सरकार में भाजपाइयों का मनोबल कितना टूट चुका है। शहर कोतवाल द्वारा भाजपा के ब्लॉक प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से किए गए दुर्व्यवहार से आहत होकर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शहर कोतवाल पर कार्रवाई करने की मांग उठाया है। इस संबंध में कोतवाल के आचरण और व्यवहार से आहत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ तिवारी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग किया है। पत्र में राजेंद्र नाथ तिवारी ने कोतवाल पर आरोप लगाया है कि कोतवाल का आचरण दुराग्रहपूर्ण है, जो सीयूजी मोबाइल पर फरियादियों का फोन तक नहीं उठाते और शहर की राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं। कोतवाल पर आरोप लगाया कि वे आचरण अमर्यादित ढंग से करते हैं और लोगों से बदसलूकी करते हैं। राजेंद्र नाथ तिवारी ने कोतवाल विजय कुमार दुबे को किसी वरिष्ठ अधिकारी और प्रभावी नेता का कृपा पात्र तक बता डाला। गौरतलब है कि कोतवाल विजय कुमार दुबे के कार्यकाल में बस्ती जनपद में मोहित अपहरण और हत्याकांड हुआ, जो शायद पुलिस की लापरवाही और अदूरदर्शिता का परिणाम है। मोहित अपहरण हत्या को लेकर विपक्ष के सांसद विधायक द्वारा धरना तक दिया गया। इस मामले में कानून व्यवस्था की खूब किरकिरी हुई। अभी तक मोहित यादव का शव भी बरामद नहीं हो सका है। छोटी मोटी गलतियों पर अपनी मातहतों पर कार्रवाई का चाबुक चलाने वाले पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी शहर कोतवाल पर कार्रवाई न किया जाना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यह कृत्य वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र नाथ तिवारी द्वारा जिलाधिकारी को पत्र में जो तथ्य लिखा गया है कि शहर कोतवाल वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावी नेताओं के कृपा पात्र हैं, वादे आरोप को बल देता नजर आ रहा है। जन चर्चाओं की माने तो मोहित यादव और अन्य लड़कों के बीच बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। कई बार मारपीट की घटनाएं भी हुई, परंतु कोतवाली पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लिया और शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई। इस लापरवाही और अदूरदर्शिता के बावजूद भी अधिकारियों का पूरा संरक्षण लापरवाह पुलिस कर्मियों को मिल रहा है, जिससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर किसी की लगाम नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी जब भी चाहें जिससे कोई बदसलूकी कर देते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक यही स्थिति भाजपाइयों की है। ना तो उनकी अधिकारी सुनते हैं, ना ही कर्मचारी। यहाँ तक कि भाजपा के शीर्ष पर बैठे नेता भी कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेते, जिसके कारण भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता जा रहा है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ तिवारी ने
जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शहर कोतवाल पर जो कार्रवाई करने के लिए लिखा है उस पर कोई अमल होता है या पूर्व के भांति ही उच्चाधिकारी अपने मातहतों को संरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनकी असली जगह दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं।